नमस्कार साथियों, मैं विनोद विमान आज फिर आपके सामने स्वीप दर्शन में एक नवा कार्यक्रम लेकर आया हूं शीर्षक है, जिसमें आज हम आपको शहर की जानी मानी डॉक्टर मीनाक्षी अय्यर से मिलाएंगे, क्योंकि दांतों की जो बनावट होती है वह व्यक्ति के चेहरे को सबसे ज्यादा खूबसूरती होती है। इसकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर के आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मीनाक्षी अय्यर को जानते हैं इन्हीं से कि किस तरह से इसको हम अच्छी तरह रख सकते हैं और क्या क्या इसके लिए हमें जो है प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। स्वागत है मीनाक्षी जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, उनको अपने प्रोफेशन के बारे में और दांतों के बारे में कुछ बातचीत करने का, उसके लिए बहुत आभारी। मैम अगर बात करें तो दांत की जो बनावट होती है व्यक्ति के चेहरे को बहुत सुंदर बनाती है, तो हम बचपन से ही बात करते हैं इसको लेकर के कि बचपन में जब बच्चा होता है उसके दांत किस उम्र में आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले 6 महीने में आने शुरू हो जाते हैं। जो आगे के जो कटिंग टीथ होते हैं, इंसाइजर्स जिसको हम कहते हैं, वो 6 महीने की उम्र में आने शुरू हो जाते हैं बच्चों। और 2 साल तक पूरे जो बचपन के दांत होते हैं, जिनको मिल्क टीथ कहते हैं, वो आ जाते हैं। 2 साल तक सारे दांत आ जाते हैं बच्चों में। कितने दांत होते हैं जो अगर बात करें? छोटे बच्चों में 20 दांत होते हैं और बड़ों में 28 दांत होते हैं। 4 और आ सकते हैं। विजडम टीथ जो होते हैं वो सब में नहीं होते हैं, लेकिन 4 दांत आ सकते हैं। वो हमारे शरीर में होते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं होते, लेकिन वो आ जाते हैं। कई लोगों में होते हैं पूरे 32, कईयों में 28 जो हैं वो कंपल्सरी, वो आते ही हैं। क्या ये अगर बात करें जो दूध के दांत होते हैं, क्या वे सारे गिर जाते हैं या इनको शुरू से ही कोई ट्रीटमेंट लेने की? देखिए, दूध के दांत सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों के सारे दांत खराब हो चुके होते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ दिखाया वहाँ दिखाया, उन्होंने कह दिया कि बच्चे के दांत हैं तो गिर जाएंगे, इसको ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। बच्चे के जो दांत हैं उसके नीचे ही हमारे परमानेंट टीथ जो होते हैं वो बन रहे होते हैं। जो दूध के दांत होते हैं उसी के नीचे परमानेंट टीथ होते हैं, उनकी बड्स होती हैं, वो बन रही होती हैं। तो बच्चों के दांतों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये गिरते हैं समय समय पर। जैसे कुछ दांत हैं जो 6 साल की उम्र में गिर जाते हैं, कुछ दांत हैं जो 9 से 10 साल की उम्र में गिरते हैं, कुछ हैं जो 12 साल की उम्र में गिरते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब तक सारे दूध के दांत नहीं गिर गए हैं, उनका हमें ठीक से बच्चे की ब्रशिंग। इनफैक्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो छोटा बच्चा होता है, जब उसके दांत नहीं भी होते, तब भी जब माँ दूध पिलाती है, उसके बाद उसके जो गम्स हैं उनको गीले कपड़े से, कॉटन से या गीली उंगली से साफ करके सुलाएं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब कुछ भी दूध या कुछ चीज़ मुंह में रह जाती है तो उसमें बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्शन करके उसको बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि छोटे से बच्चे का जब अभी दांत नहीं भी आए तब भी ध्यान रखिए, और जब बच्चे के मुंह में दांत आ गए तो ब्रश कराइए। छोटा जो बच्चा होता है उसका ब्रश जो है वो खुद नहीं कर सकता, वो पेस्ट को निकल जाएगा। तो उसके लिए एक ब्रश मिलता है। मैं माताओं को, यंग माताएं जो हैं, उनको बताना चाहूँगी कि एक छोटा सा ब्रश होता है जो उंगली पे फिट हो जाता है, उसका हैंडल नहीं होता। तो वो उसको अपनी उंगली में फिट करके रात को जब बच्चा दूध पी लेता है, सब कुछ उसका लास्ट जो फीड हो जाती है, उसके बाद उसको थोड़ा सा अपनी उंगली में उस ब्रश को लगा के उसके दांतों को ब्रश कीजिए। हर दांत ब्रश होना ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो दूध के दांत होते हैं उनका ट्रीटमेंट ये क्या है? ये बिल्कुल ही एक मिथ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही दूध के दांत हैं, उनको हमें बचा के रखना है ताकि आने वाले दांत खराब ना हो। और कुछ दांत, जैसे मैंने आपको बताया, वो जाके 9 से 10 साल की उम्र में गिरेंगे। जो दूध के दांत हैं उसके नीचे हमारी छोटी दाढ़ें आती हैं, जो बच्चों की छोटी दाढ़ें होती हैं, उसके नीचे बन रही होती हैं। तो अगर हम उनको नहीं ठीक रखते हैं, बच्चे के दांतों में डिके हो जाता है, तो वो नीचे वाले दांत की बनावट को भी खराब कर सकता है, उसको अंदर सिस्ट भी हो सकती है, उसको पस पड़ सकती है, बच्चे को बार बार दवाइयाँ देते रहना पड़ सकता है। और अगर छोटी उम्र में अगर हम दूध के दांत है करके कुछ लोग निकाल देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, अगर उस दांत को निकाल देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है, पीछे के दांत आगे आने लगते हैं और आगे के दांत पीछे की तरफ जाने लगते हैं। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल है। तो जो परमानेंट टीथ आएंगे उनके लिए जगह कम पड़ जाती है, तो वो टेढ़े मेढ़े आते हैं। बहुत बच्चे आपने देखे होंगे जिनके आगे पीछे दांत निकले होते हैं, तो उस वजह से उन बेचारों को बाद में ऑर्थोडोंटिक वायर का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, उनको काफ़ी पेन सहनी पड़ती है फिजूल में। जबकि अगर माँ बाप ने ध्यान रखा होता, समय समय पे डॉक्टर पे ले गए होते और दूध के दांत अपने समय से पहले ना निकाले गए होते, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है कभी। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के दांतों में कई बार थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाता है, तो कितना ठीक है या
देखिए ये भी एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि अगर स्पेस आ गया तो वो गलत है, ऐसा नहीं होता। स्पेस इसलिए होता है, वो नेचर प्रोवाइड करती है, क्योंकि बच्चे दूध के दांत जो है वो छोटे होते हैं और जो परमानेंट टीथ आते हैं वो बड़े होते हैं। तो बड़े दांतों को अकोमोडेट करने के लिए ही वो स्पेसिंग होती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो आप हर 6 महीने में डॉक्टर से मिलते रहिए। 9 से 10 साल की उम्र के बाद ही हम दांतों में वायर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं स्पेसेस को बंद करने के लिए, या टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो उनको भी ठीक करने के लिए 10 साल के बाद ही शुरू करते हैं, उससे पहले नहीं करते। लेकिन कुछ अप्लायंसेस ऐसी दी जाती हैं जिनसे वो स्पेसेस बिना वायरिंग के ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को दिखाते रहिए। दांतों में कीड़ा भी लग जाता है, तो क्या कारण होता है जी कीड़ा जी लगने जी, का? आपने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसको लेके मैं आपको बताती हूँ, जब मैं छोटी भी थी तो बस में कभी ट्रैवल करती थी तो एक कोई लोग होते थे जो कहते थे हम आपके दांत से कीड़ा निकाल के दिखाएंगे, और वो सच में एक माचिस की तीली के साथ कीड़ा निकाल के दिखाते थे। तो तब भी मेरा बड़ा मन कर रहा होता था कि मैं उनकी पिटाई कर दूं या उनकी रिपोर्ट कर दूं, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं थी। तो क्योंकि कीड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कीड़ा कोई अंदर दांत के अंदर कीड़ा नहीं होता है, डिके होता है दांत में। अगर हम अच्छी तरह ब्रश नहीं करते हैं, स्पेशली रात को सोने से पहले अगर हम ब्रश करके नहीं सोते हैं, तो कुछ भी खाना, दूध, ब्रेड, मीठा कुछ भी लगा रह जाए दांत में, तो जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो नेगेटिव बैक्टीरिया, जो एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और एक बुरे बैक्टीरिया होते हैं, जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, वो अपने टॉक्सिन्स उस फूड के साथ मिला के उसको फर्मेंट कर देते हैं। जैसे आपने देखा खमीर बन जाता है ना, ऐसे, और जैसे हम टाइल के ऊपर एसिड डालते हैं तो वो टाइल जल जाती है, वैसे ये एसिड बनाते हैं फूड के साथ मिलके। तो वो दांत का जो ऊपर की परत है जिसको हम इनेमल कहते हैं वो जल जाता है, वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते नीचे की तरफ जाता है। तो दांत के इनेमल के नीचे जो पोर्शन होता है वहाँ पे लिविंग मटेरियल होता है, हमारा दांत का लिविंग पोर्शन होता है जिसमें ब्लड होता है, नर्व्स होती हैं, तो वो उसको डैमेज करता है। अल्टीमेटली वो धीरे धीरे वो नीचे बोन तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो दांतों की जड़ें हैं वो बोन के अंदर है, वो बोन तक पहुंच जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसी को कीड़ा लगना कहना एक लेमैन लैंग्वेज में कहा जाता है, जो एक साधारण आदमी को बताने के लिए कि कीड़ा लगा आपके दांत में, कीड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो वो जो इनेमल एक बार जल जाता है वो अपने आप से ठीक नहीं होता कभी भी। कोई भी इंसान अगर कहे कि मैंने आपको कीड़ा निकाल के दिखाया, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो उस इनेमल को एक डेंटिस्ट ही है जो उसको ठीक करके उसका जो सड़ा हुआ पोर्शन है उसको निकाल के उसमें नकली इनेमल भर देते हैं और दांत हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। अक्सर लोग जो कहते हैं कि उनको पैरिया होती है, पैरिया क्या बीमारी है? जी इसका क्या इलाज जी संभव है? जी जी, ये बहुत एक अच्छी चीज़ आपने पूछी है, क्योंकि पायरिया एक बहुत कॉमन हमारे दांतों की, मसूड़ों की बीमारी है, स्पेशली ये मसूड़ों की बीमारी है, जिसमें अगर ब्रश अच्छी तरह से ना किया जाए तो खाने की परत धीरे धीरे जमती रहती है, उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होता है और वो पत्थर की तरह बन जाता है, बिल्कुल फ्लेक स्टोन की तरह होता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में, डेंटल लैंग्वेज में हम कैलकुलस कहते हैं। वो एक बार जम गया, वो रफ होता है, तो उसके ऊपर धीरे धीरे और प्लाक जमा होता है। जब हम खाना खाते हैं तो एक लेयर जम जाती है, प्लाक कहते हैं उसको, जो हम ब्रशिंग से निकालते हैं रोज। तो वो प्लाक धीरे धीरे हार्ड होके वो कैलकुलस बन जाता है। उसको अगर हम नहीं निकालते तो वो दांत और मसूड़े के बीच में आ जाता है और मसूड़े को सूजन कर देता है। उसमें से या तो स्मेल आने लग जाती है ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर्स, और साथ में उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। पेशेंट हमारे पास तब आते हैं कई बार जब दांत बिल्कुल हिलने लग जाते हैं। क्यों हिलने लग जाते हैं? क्योंकि उस कैलकुलस में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो धीरे धीरे हमारी हड्डी को गला देते हैं। जिस हड्डी में दांत है उसको गलाने लग जाते हैं। पेशेंट को लगता है मेरे दांत तो बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों हिल रहे हैं? तो हमारे पास बहुत लेट स्टेज में कई बार आते हैं। कई बार वो आ जाते हैं कि कुछ काला काला जमा है हमारे मुंह में। कई बार वो इसलिए आते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर हर 6 महीने में रेगुलर चेकअप कराया जाए तो इस हालत तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, हम लोग ठीक कर देते हैं। तो ये पायरिया एक बहुत ही साइलेंट बीमारी है जिसमें पेशेंट को शुरू में कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन हड्डी इतनी गल जाती है कि इवन छोटी उम्र में भी दांत हिलने लग जाते हैं। तो ये 80% जो दांतों की प्रॉब्लम्स हैं वो इसकी वजह से ही हैं। और अगर हम रूटीन में चेक करवाते हैं और जब ज़रूरत है तब स्केलिंग करवा लें। स्केलिंग का मतलब यही होता है कि जो ये कैलकुलस जो मैं आपको बता रही थी, जो हार्ड मटेरियल जम जाता है उसको हम निकाल देते हैं, उसको स्केलिंग कहते हैं। अगर वो करवा ली जाए तो मसूड़े वापस दांतों के ऊपर अपनी पकड़ बना लेते हैं और बोन धीरे धीरे वापस बन जाती है। अगर
अगर बात करें तो एक व्यक्ति को दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए और किस-किस तरीके जी, तो उसमें इसका फ़ायदा मिले? देखिए बाय द बुक हम ये कहेंगे कि आप हर खाने के बाद ब्रश कीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, ऑफ़िस में, कॉलेज में, स्कूल में आप लंच के बाद नहीं ब्रश कर पाते हो, तो आप एटलीस्ट सुबह एक बार ब्रश कीजिए। हर खाने के बाद आप ऑफ़िस में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, आप पानी और उँगली से अच्छी तरह से कुल्ला कीजिए दाँतों के ऊपर। और रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए। जो सबसे मैंडेटरी है वो है रात को सोने से पहले वाला ब्रश। कई बार लोग जो है माउथ वॉश का यूज़ करते हैं तो ये कितना सही है? जी, ये तो बहुत गलत है। माउथ वॉशेज़ जो होते हैं वो कुछ माउथ वॉशेज़ होते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। वो मेडिसिनल होते हैं, उसमें मेडिसिन होती है। तो जैसे हम रोज़ ही कोई क्रोसिन नहीं खा सकते कि हमारी मर्ज़ी हम रोज़ क्रोसिन खा लें, ऐसे नहीं होता ना। तो ऐसे ही रोज़ कोई माउथ वॉश हमने नहीं करना होता। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है, पायरिया है, किसी और चीज़ के लिए है, स्मेल आ रही है मुँह से, वो आप मेडिकेटेड हैं, वो जितने दिन के लिए डॉक्टर 7 दिन के लिए कह रहे हैं, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उतने दिन के लिए आप यूज़ कीजिए। लेकिन आप उसको रोज़ मत यूज़ कीजिए। कुछ माउथ वॉशेज़ हैं जो सोशल माउथ वॉश हैं कि आपको किसी पार्टी में जाना है, कुछ है, कोई फंक्शन में जाना है। जैसे लिस्ट्रीन है, एक सोशल माउथ वॉश है, आप वो कर सकते हो ऑफ एंड ऑन। रोज़ कोई भी माउथ वॉश नहीं करना है। जो माउथ वॉश डॉक्टर आपको लिख के देते हैं, अगर आप हमेशा के लिए यूज़ करते रहो, उसने लिख दिया और आपको बताना भूल गया कि सिर्फ 7 दिन करना है और सालों तक कर रहे हो, उससे क्या होता है, एक तो मुँह का टेस्ट खराब हो जाता है। जो टेस्ट बड्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं, आपको टेस्ट नहीं आता मुँह में। दूसरा कि दाँतों के ऊपर परत जमनी शुरू हो जाती है, ब्राउन कलर के स्टेन्स आ जाते हैं। तो इसलिए माउथ वॉशेज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं यूज़ करने। कई बार देखा गया जब बच्चों का ना दाँत आने शुरू होते हैं, वो बड़े लगने लगते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत लोगों के आते हैं हमारे पास कंप्लेन लेके। बड़े इसलिए लगते हैं क्योंकि जो बड़े दाँत का साइज़ है, जो परमानेंट दाँत का, मिल्क टूथ की बात नहीं कर रही मैं, जो परमानेंट टूथ है, उसका जो साइज़ है वो सारी उम्र एक ही रहता है। जो अगर 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में बच्चे के मुँह में जो सेंट्रल इंसाइज़र आ गया पहला सामने का दाँत, वो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, 80 साल का भी नहीं हो जाता, सेम दाँत का जो साइज़ है वो सेम रहेगा। तो जब हमारा मुँह बड़ा होता जाता है तो वो दाँत हमारे मुँह के साथ सूट होने लग जाते हैं, लेकिन जब बच्चा छोटा है तो वो दाँत बड़ा दिखाई देता है। अब कई बार देखा गया है कि बच्चों के जो दाँत और टेढ़े-मेढ़े होते हैं, वो उसको शक्ल भी उसकी अजीब लगती है। तो ऐसे में उसको कब डॉक्टर के पास जाना है, किस समय उसकी सलाह लें कि उसके दाँत समय रहते ठीक हों? जी, वैसे तो मैं आपको अभी बता ही रही थी कि हर 6 महीने में चेक करवाना चाहिए। कुछ बच्चों के दाँतों को टेढ़ा-मेढ़ा होने से पहले ही रोका जा सकता है। समय-समय पे देख के, कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो देख के डॉक्टर को पता चल जाता है कि टेढ़े-मेढ़े होने वाले हैं। अगर टेढ़े-मेढ़े हो गए और आपने अभी तक नहीं दिखाया, तो बेस्ट एज होती है 9 से 10 साल की, जब आप आके दिखाइए। और डॉक्टर जो है वो अराउंड 11 साल की उम्र में उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उससे पहले नहीं करते। जो परमानेंट टीथ होते हैं सारे, वो 12 साल की उम्र तक आ जाते हैं सारे। कई बार देखा गया कि कोर्स करने के बाद बैड स्मेल आती है, तो उसके लिए जी हाँ, उसके भी कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे पायरिया मैंने आपको बताया था, पायरिया के कारण मुँह से गंदी स्मेल आ सकती है क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं बहुत। दूसरा हो सकता है कि कोई अल्सर हो मुँह में, उसकी वजह से आ सकती है। कोई वाइट दाग हैं, उसकी वजह से आ सकती है। और कई बार पेट की वजह से भी आ सकते हैं। पेट में, बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो भी स्मेल जो है वो मुँह से आ सकती है। तो वो हम एनालाइज़ कर लेते हैं, जब बच्चा आता है हमारे पास, हम देख लेते हैं क्या रीज़न है। अगर डेंटल रीज़न है, उसको सॉल्व कर देते हैं और ठीक करवाते हैं। कई बार देखा गया कि बुरी आदतों से दाँत खराब होते हैं। कौन-कौन सी बुरी आदतें हैं जिनसे दाँत जल्दी खराब होते हैं? दाँत खराब होने, हाँ, बुरी आदतें देखिए, एक तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सबसे पहले मैं वो बच्चों को मना करूँगी, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एसिडिक होती हैं ये चीज़ें। उससे दाँतों की जो इनेमल है, जो परत है ऊपर की, वो घिसने लग जाती है, खराब हो जाती है, तो उससे खराब होते हैं दाँत। दूसरा, कुछ लोगों को आदत होती है कि पिन को मुँह में डालते रहते हैं। जो पिन डालने से जो आगे के दाँत का इनेमल होता है, उसमें नॉचेस पड़ने लग जाती हैं। कुछ लोग हैं जो बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, उसको दाँत से खोलते हैं, उससे दाँत फ्रैक्चर होने का खतरा होता है, उससे दाँत खराब होते हैं। तो ऐसी आदतें नहीं रखनी है। और नाखून चबाते हैं कुछ लोग, वो आदतें नहीं रखनी। एक और जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो इनफैक्ट यंग मदर्स को बताना चाहूँगी, कुछ बच्चे हैं जो अपने लिप को ट्रैप करते हैं, दाँतों के बीच, छोटे नीचे वाले होंठ को दाँतों के बीच दबाते हैं, उससे दाँत खराब होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो अंगूठा चूसते हैं, जो जीभ को बाहर निकालते हैं, उनसे भी जो आगे के दाँत हैं वो बाहर को आने लग जाते हैं। जीभ का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो बाहर को लाती है, और थंब सकिंग करते हैं, उससे भी दाँत सारे बाहर आने लग जाते हैं।
तो ये चीज़ें अगर आप नोटिस करते हो तो आप डेंटिस्ट से मिलो, उसकी सलाह लो, या इवन बच्चों के जो दूसरे डॉक्टर हैं उनसे मिलके सलाह लो, और इन हैबिट्स को हम छुड़ाना चाहते हैं। बाद में अगर बच्चा नहीं भी छोड़ रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया है, 5 साल का हो गया है, तो डेंटिस्ट के पास ऐसे उपाय होते हैं, ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिससे हम ये आदतें छुड़ा सकते हैं। तो अगर बात करें जब सबसे ज़्यादा उसको कब और किस समय पर बदलना चाहिए? क्योंकि देखा कि उससे लोग काफ़ी लंबे टाइम तक बच सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने ऑब्ज़र्व किया है कि हम कहते हैं हर 3 महीने में अपना ब्रश चेंज कीजिए। या अगर आप देखोगे कुछ लोग बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं, उनको लगता है ज़ोर लगाने से ज़्यादा साफ़ होंगे, जबकि वो गलत है। टेक्नीक होती है जिससे साफ़ होते हैं, ज़ोर से नहीं। कुछ लोग बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं तो ब्रश आगे से पूरा घिस जाता है, या उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। अगर आपने कभी नोट किया हो, ब्रश में टेढ़े-मेढ़े ब्रिसल्स हो जाते हैं। तो फट से ब्रश को चेंज कर लेना चाहिए और किसी डेंटिस्ट से ब्रशिंग टेक्निक सीख लेनी चाहिए। अगर बात करें तो कई बार देखा कि मुँह के अंदर छाले हो जाते हैं व्हाइट हेड्स, तो इसके लिए क्या देखिए क्या उसके कई कारण होते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो होता है वो टोबैको है, सिगरेट स्मोकिंग है, पान च्यूइंग है, बीटल नट च्यूइंग है, उससे ये सफ़ेद दाग आने शुरू हो जाते हैं। लेडीज़ में स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वाइट स्पॉट्स मुँह के अंदर आते हैं। तो हमें एनालाइज़ करना होता है, पेशेंट की हिस्ट्री लेके हम बताएँगे कि क्या उसको पान खाने की आदत है, क्या बीटल नट चबाने की, जो सुपारी आप कहते हो, सुपारी तो नहीं चबाता है वो, सिगरेट तो नहीं बहुत पीता है, तम्बाकू तो नहीं मुँह में रखता है। आजकल आपने देखा होगा छोटी-छोटी रेहड़ियों पे पाउचेज़ मिलते हैं जिसके अंदर वो खैनी और पान पराग और व्हाट नॉट ऐसे सब चीज़ें होती हैं। वो सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ हैं जो ऐसे व्हाइट स्पॉट लाती हैं। उन व्हाइट स्पॉट्स को अगर हम टाइम पे एनालाइज़ नहीं करते हैं, डायग्नोज़ नहीं करते हैं, तो वो कैंसर में भी तब्दील हो जाते हैं। क्या गर्भवती स्त्री को भी टूथब्रश करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ये एक मिथ है हमारी इंडियन सोसाइटी में। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो ब्लीड हो रही थी मुँह से। 2 दिन से लगातार उसके मुँह से खून निकल रहा था, 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, और उसकी सास आई थी साथ में। मैं जो अपना पेशेंट कर रही थी उनको छोड़ के मेरे को उस लेडी को लेना पड़ा था। तो तब पता चला कि उनकी सास ने उनको मना किया ब्रश करने से। ये बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके मसूड़ों में हार्मोन चेंजेस की वजह से मसूड़े सूजते हैं और ब्लीडिंग होती है। उनको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी ओरल हाइजीन का। उनके लिए ब्रशिंग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इनफैक्ट मैं उस टाइम रूड हो गई थी, सॉरी टू से, कि मैंने उन लेडी को, उसकी सास को काफ़ी बुरी तरह से उनको मैंने समझाया भी था। थोड़ा डाँट दिया था मैंने, क्योंकि उस लड़की की हालत बहुत ख़राब थी और मेरे को 1-2 घंटे लगे उसका ट्रीटमेंट करने में, लेकिन मैंने उसका ठीक कर दिया। तो ये जो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को सबसे ज़्यादा डाइट की और ब्रशिंग की, ओरल हाइजीन मेंटेन करने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उनके अंदर हम कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं ज़्यादा बड़े-बड़े, कोई दाँत निकालना है, कुछ करना है, वो उस टाइम पे हम नहीं करते हैं। कोई एक्स-रे लेना है वो हम नहीं लेते हैं, क्योंकि छोटे बेबी के लिए हार्मफुल होता है। तो लेकिन उनको चेकअप की ज़रूरत है, उनको समय-समय पर दिखाइए आप, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, आप डेंटिस्ट को भी दिखाइए अगर उनको थोड़ी भी प्रॉब्लम है, और ब्रशिंग रेगुलरली करवाइए। आखिरी में चाहिए आपको और ज़्यादा जी हाँ, मैं सबसे पहला संदेश ये देना चाहूँगी कि जो ओरल कैंसर है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। 90% कैंसर जो इंडिया में है उसमें मतलब जो अगर 100% है उसमें से 80% के आसपास ओरल कैंसर्स हैं, मुँह के कैंसर हैं। और उनका सबसे बड़ा कारण है ये सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू रखना, पान पराग खाना, दूसरी चीज़ें मुँह के अंदर रखना, ये सबसे बड़ा कारण है। और ये बहुत लेट पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत लेट, और उस टाइम तक हम उनकी हेल्प करने लायक नहीं रहते। तो एक संदेश मैं ये देना चाहूँगी आज के बच्चों को, युवाओं को, माता-पिता को, कि प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके बच्चे कहीं मुँह में कुछ रख तो नहीं रहे हैं। उनकी पॉकेट से कोई पैकेट अगर आपको दिख जाता है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। डॉक्टर को समय पे दिखाते रहिए। और इवन सिगरेट स्मोकिंग वालों को भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ जितना हो सके, अगर आप एकदम नहीं छोड़ सकते, थोड़ा कम कीजिए। लेकिन ये टोबैको अल्टीमेटली ना सिर्फ मुँह का कैंसर बल्कि लंग कैंसर के लिए भी सबसे ज़्यादा कल्प्रिट जो है वो तम्बाकू है, उसको छोड़िए। और एक मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों की हेल्थ जो है, बच्चा जो है वो एक समाज को भी बनाता है, पूरे
विश्व को भी बनाता है, उसका ही वो जो है वो भाग्य बिताता है। तो बच्चों के दांतों को हल्के में मत लीजिए, उनके दांतों की रक्षा कीजिए, उनका मुंह हेल्दी होगा तभी वो कुछ कर पाएंगे। अगर आप बच्चा दर्द से तड़प रहा है, दांत में दर्द है, ना डाइट ठीक ले पा रहा है, ना पढ़ाई ठीक कर पा रहा है, तो छोटे बच्चों को इग्नोर मत कीजिए, उनके दांतों का इलाज कराइए टाइम पे, और अपना भी हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास अपना चेकअप कराइए। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर मीनाक्षी अय्यर जो आपको बता रही थी कि किस तरह से आप अपने दांतों की समय पर जांच कराकर उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। तो आप हमें इजाजत, फिर मिलेंगे किसी कार्यक्रम के अंदर किसी नए डॉक्टर के साथ।